नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए और जो आपके एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। एयरफोर्स में भी क्वेश्चन इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके जो स्टूडेंट 10th क्लास में है, बोर्ड क्लास में है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ये टॉपिक है आपका टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन टैग क्वेश्चन जब अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने पास में महत्वपूर्ण दो चीज़ें इसके अंदर अपने को चाहिए होती हैं। पहली बात, टैग क्वेश्चन और क्वेश्चनिंग टैग भी, ओपन क्वेश्चन भी, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी, टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको। टैग क्वेश्चन को टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन के लास्ट में आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है उस स्टेटमेंट के लास्ट में टेल के रूप में जोड़ा जाता है, इसलिए इसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं। तो टेल क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन होता क्या है, एक्चुअल में कोई स्टेटमेंट आपको मिलेगा, स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कोमा से सेपरेट करके और क्वेश्चन मार्क लगा करके आपको क्या करना होता है, वो लिखना होता है। दैट इज टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन की अपन बात करें, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ है टैग क्वेश्चन में अपने को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपको प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा अपने को आवश्यकता पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं इस प्रकार के टैग क्वेश्चन, जो वर्ब से शुरू होते हैं वो वाले टैग क्वेश्चन, और जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनकी उनका टैग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो पहला प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करें, जब टैग क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म में अपन यूज करते हैं, नोट लगाते हैं, तो पहली बात, अगर कोई भी टैग क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट दे रखा आपको, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का टैग जो बनने वाला है वो नेगेटिव टैग बनेगा। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसके अंदर नोट आया हुआ है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट वाले का जो टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट का टैग नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट का टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव है, नोट नहीं दिया हुआ, तो उसमें नोट जोड़ते हैं। अब नोट कैसे जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें 3-4 चीज़ें जो ज़्यादा अपने को देखना है, बाकी तो नॉर्मल है, पर दो सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं वो अपने को देखनी है। जैसे कि अपन बात करें यहाँ पे कि वॉज है और वॉज में नोट जोड़ना है, यानी पॉजिटिव दे रखा वॉज और अपने को इसका टैग बनाना है, तो टैग नोट जोड़ करके बनेगा और ये बन जाएगा वॉजंट। इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे दूसरा अपन बात करें वर, तो वर में नोट जोड़ेगा और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा वरंट। तो इस प्रकार से लिखना है। अब इसमें दो महत्वपूर्ण जो डिफरेंट होते हैं, बाकी तो नोट जोड़ करके इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में अपोस्ट्रोफी ये लगा करके आपको लिखना होता है, स्ट्रेस लगा करके लिखना होता है। ओ आपको नहीं लिखना, इसमें ओ को हटाना है, वो गायब हो जाता है। तो जिसकी बात कर रहे हैं अपन, दो जो डिफरेंट बनते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आई एम, अगर स्टेटमेंट में आई एम आया हुआ है तो उसका टैग कैसे बनेगा। तो आई एम में जब एम में नोट जोड़ेंगे, एम नोट, तो इसका बनेगा आरंट आई, इसका जो टैग बनेगा वो बनेगा आरंट आई। एक तो ये अलग बनता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इस प्रकार से पूछा जाता है। दूसरा टैग जो विल का बनता है, विल में नोट जोड़ करके इसका टैग बनता है वोंट, और सेल में नोट जोड़ करके इसका टैग बनता है सांट। बाकी मे है, अगर मे में आपने नोट जोड़ दिया तो इसका टैग बन जाएगा मेयंट। ऐसे ही कैन में टैग टैग क्वेश्चन बना रहे अपन नोट जोड़ करके, इसका टैग बन जाएगा कांट। ऐसे ही यूज्ड, यूज्ड टू दे रखा है, नोट जोड़ दिया तो यूजंट, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसका जब हमें टैग बनाना है तो शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है। शॉर्ट फॉर्म नोट जोड़ कर कैसे लिखी जाएगी, इस प्रकार से लिखी जाएगी। ये अपन सीख रहे हैं किसका, पॉजिटिव स्टेटमेंट का, पॉजिटिव स्टेटमेंट का टैग बनाना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का टैग जो है वो बनेगा हमारा क्या, नेगेटिव टैग बनेगा। तो इसमें पहली बात जो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता थी अपन ने डिस्कस कर लिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है,
और नोट जोड़ करके हेल्पिंग वर्ब में इस प्रकार से लिखना है। जो डिफरेंट हैं आपके दो, कौन कौन से, एक तो आई एम, इसका बनेगा आरंट, और दूसरा विल नोट, इसका बनेगा वॉन्ट, शैल नोट, इसका बनेगा सांट। ये तो हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब की बात। अपन आते हैं प्रोनाउन पे। तो दो चीजें हमें चाहिए होती हैं टैग क्वेश्चन में बनाने के लिए। अब प्रोनाउन की बात करें। अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई भी नाउन नाम दे रखा है, नाउन यानी कि कोई भी नाम दे रखा है, यदि मस्कुलिन नाम है यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन काम में लेंगे वो लेंगे अपन ही, उसके लिए ही प्रोनाउन काम में लेंगे। अगर इसी प्रकार से नाउन में नाम दे रखा है और फेमिनाइन दे रखा है यानी किसी औरत का या लड़की का नाम दे रखा है, तो उसके लिए प्रोनाउन काम में लेंगे सी। उसके लिए क्या लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग है, अगर नॉन लिविंग थिंग है यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं, उनके लिए क्या काम में लेंगे, इट काम में लेंगे। अगर प्लूरल है नॉन लिविंग थिंग में भी, अगर कोई निर्जीव वस्तु और प्लूरल में है, तो उसके लिए जो अपन काम में लेंगे प्रोनाउन, वो लेंगे दे। एक और महत्वपूर्ण चीज, जैसे इंडिया और इंग्लैंड है, इंडिया और इंग्लैंड आ गया, तो इंडिया और इंग्लैंड क्योंकि इसको मदरलैंड माना जाता है, मातृभूमि माना जाता है, इसलिए इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो सी करते हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज के लिए सी यूज करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बात करें इंडिया और इंग्लैंड, इन दोनों के लिए जो अपन काम में लेते हैं प्रोनाउन, वो काम में लेते हैं सी। तो यहाँ पे इनके लिए सी प्रोनाउन जो है वो यूज किया जाएगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए निर्जीव। अब जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स के लिए दे काम में लेंगे अगर प्लूरल है तो, और किसी एक एनिमल का नाम है तो इसके लिए इट काम में लेंगे। बेबी के लिए भी जो प्रोनाउन काम में लेते हैं वो क्या लेते हैं, इट काम में लेते हैं।